नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है ये है शब्द विचार। अब शब्द विचार में क्या है कि हमें उसमें 4 प्रकार के दिए गए हैं। उनमें से हमें देखना है रचना के आधार पर शब्द विचार। अब शब्द निर्माण जो है, शब्द विचार की परिभाषा एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बेटा, शब्द होते क्या हैं? एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता है, और स्वतंत्र ध्वनि, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। शब्द अपने आप में पूर्ण होता है। शब्द नियंत्रण में जब आता है जब उसका वाक्य बनता है। सार्थक शब्द बन रहा हो, वर्णों को जोड़ने से जो सार्थक शब्द बनता है वो अपने सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ बन रहा है, और वो शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र क्यों होता है? क्योंकि उसे कई क्रम से बांधा नहीं गया है और ना ही किसी वाक्य में जब तक प्रयोग किया गया है तब तक होता है वो स्वतंत्र शब्द। ठीक है बेटा। अब इसमें हमने लिया है, अब इसके 4 भेद है, तो चारों भेद में से हमने सबसे पहले लिया है रचना के आधार पर शब्द विचार। अब बेटा, ये शब्द विचार रचना के आधार पर भी, इसमें भी विद्वानों के अनेक मत हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लिए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखो बेटा, जो रूढ़ शब्द है ना, इसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। तो रूढ़ शब्द में क्या है? इस शब्द में होते हैं शब्द अपने आप में पूर्ण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पैर, हाथ, अगर हा और था को अलग अलग कर देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए रूढ़ शब्द अपने आप में जन्म जाति पूर्ण होते हैं। ठीक है बेटा। अब चलो यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द है ना, अब ये जो शब्द होते हैं योग जमा एक, यानी कि जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। और बेटा, जो योग रूढ़ शब्द है इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, इसको भी अभी छोड़ दो, और रूढ़ शब्द को भी हमने छोड़ दिया। तो टॉपिक है सिलेबस के आधार पर हमें लेना है कि यौगिक शब्द ये कौन कौन से होते हैं। अब ये 4 होते हैं यौगिक शब्द। इसमें संधि विधि, समास विधि, उपसर्ग विधि और प्रत्यय विधि। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो संधि है इसको इसमें नहीं माना। उन्होंने कहा कि संधि तो वर्णों के आधार पर बनती है, इसीलिए संधि को इसमें नहीं लेना है। अब हमें कितने लेने हैं? केवल अब हमें 3 लेने: समास विधि, उपसर्ग विधि और प्रत्यय विधि। बेटा, यौगिक शब्द में वैसे 4 आते हैं, लेकिन संधि को अलग कर दिया गया है, और अब इसके अंदर ले लिया समास विधि, उपसर्ग विधि और प्रत्यय विधि। अब क्या है कि अब हमें समास से शुरू करना है। ठीक है। अब समास क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब जोड़ करके कोई नया शब्द बनता है या उसमें परिवर्तन आता है उसे कहते हैं समास। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि समास को समस्त पद यानी संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त भी कहते हैं, क्योंकि जब किसी शब्द के अंदर से हम क्या करते हैं, उसके कारक विभक्ति हटा देते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, वो हो जाता है समस्त पद। जैसे राजा का पुत्र, और हमने का हटा दिया तो राजपुत्र, तो ये होता है संक्षेपीकरण। अब इसमें क्या होगा? एक होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह। तो मेरे बच्चों, अब जो हम समास लेंगे, अब समास में कितने भेद होते हैं? कुछ 6 कहे तब भी सही है और 4 समास कहे तब भी बिल्कुल सही
है। क्यों? क्योंकि अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, ये 4 समास होते हैं मूल शब्द। और इसके बाद मेन के बाद जो 2 और है ना, कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष समास के अंदर ही माने गए हैं। तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। एक मैं आपको बताती हूँ कि प्रधान होता है, एक होता है प्रधान और एक होता है गौण। बेटा जो प्रधान होता है ना, वो होता है मेन, और जो गौण होता है उसके बाद आता है गौण। ठीक है? कैसे? इसमें पहला शब्द हो जाएगा अव्यय और दूसरा हो जाएगा गौण। ठीक है? तो समस्त पद और उसका विग्रह ये माना जाता है। तो अव्ययीभाव समास में जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, जिसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता, तो बेटा उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे समस्त पद हुआ निहत्था, लेकिन पता है आपको हत्था के आगे जो नी है ना, ये है अव्यय, उपसर्ग जिसको कहोगे आप। तो ये है अव्यय या उपसर्ग का, ये इसका विग्रह करके बना बिना हथियार के, बिना हथियार के। अब इसके बाद दूसरा चलेंगे द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों की समान महत्ता होती है, उसमें से और अथवा जो योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह में से और अथवा तथा इनको क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। और जब उन दोनों का महत्व दिखाते हैं, तब विग्रह करने के बाद जो समस्त पद के बाद जो विग्रह किया जाता है, उसे कहते हैं फिर द्वंद्व समास। जैसे भूख प्यास, अब भूख और प्यास के बीच में ये है बेटा योजक चिन्ह। ये जो योजक चिन्ह है ना, इस योजक की जगह और अथवा तथा ये आ जाता है। तो जैसे जब इसका विग्रह करेंगे, भूख और प्यास, माता और पिता, भाई और भाभी। ठीक है? तो बेटा और तथा अमावस्या अथवा पूर्णिमा, अमावस्या या पूर्णिमा, दिन या रात। तो बेटा जब इनके जो बीच में जो योजक चिन्ह है, इसको हटाने के बाद जब और तथा अथवा या लगा देते हैं, तो वो बन जाता है द्वंद्व समास। तो मेरे विचार से आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कल फिर क्लास लेती हूँ। एक बार सुन लो कि हम शब्द विचार में हमने लिए हैं रचना के आधार पर समास। तो कल फिर आगे समास करेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।